सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं प्रियंका सिंह। मैं धनवी धीमान। हम साहू रमेश कुमार कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद कक्षा 10वीं की छात्राएं हैं। आज हम आपके सामने एक साइंस मॉडल प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्टिकल एक्सिस सोलर एंड एयर प्रेशर कंडक्टिंग टरबाइन। इस मॉडल को बनाने का रीजन यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसे बहुत सारे हाईवेज है शहरों में जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती है। गांव की बात तो दूर, शहरों में जो हाईवे है उन तक नहीं पहुंच पाती है। उसका कारण क्यों है? इसका कारण यह है इतने सारे रिसोर्सेज ही नहीं है कि वहां तक लाइट सप्लाई हो सके। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है। अब हम आपको इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, हम जैसे कि आप मॉडल में देख पा रहे होंगे, हमने एक हाईवे शो करने की कोशिश करी है और इस पे लगे स्ट्रीट लैम्प हमारे मॉडल की वजह से जलेंगे। हमने क्या करा है, हमने एक एयर प्रेशर कंटेनिंग टरबाइन दिखाई है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे। ये हमारा सेमी मॉडल है। इसमें लगे हुए विंग किसी भी व्हीकल के एयर प्रेशर, जब कोई भी व्हीकल यहाँ से गुजरेगा तो वो कुछ अमाउंट में एयर प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से इस टरबाइन के विंग्स जो है मूव करेंगे और उनसे जनरेट होने वाली बिजली एक बैटरी में आकर स्टोर होगी, जिसकी वजह से हमारा जो लैंप है वो जल पाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए यहाँ से कोई व्हीकल गुजरा, उसने कुछ एयर प्रेशर जनरेट करा और जब वो एयर प्रेशर जनरेट करेगा तो इस पे लगा हुआ डायरेक्ट लैंप जो जिससे डायरेक्ट कनेक्ट करा गया है हमने से, वो जलेगा। और उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। जो बैटरी स्टोर हुई है उसकी मदद से जो हमारा लैंप जलेगा वो कितनी लाइट दे पा रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं हमारा लैंप जल रहा है। उसके बाद हमारा जो फाइनल मॉडल बन जाएगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि रोड पे हमें नहीं पता कितने घंटे व्हीकल चल रहे हैं। अगर वो 6 घंटे व्हीकल चल रहे हैं तो उनसे जनरेट होने वाली एनर्जी शायद कम पड़े, इसलिए हमने इसमें सोलर पैनल कनेक्ट करा है और हमारा सोलर पैनल वायरलेस कनेक्टिंग से कनेक्ट हुआ है, मतलब ब्लूटूथ से। इसमें हमें वायर के खर्चे की भी बचत हुई है। हमने जब इसको सोलर पैनल से कनेक्ट कराया तो उसके लिए हमें एक सर्किट तैयार करना पड़ा कोडिंग के थ्रू, जैसा आप देख पा रहे हैं। हमने सर्किट से इसे कनेक्ट करा और इसमें भी सेम हमने एक लैंप को डायरेक्ट कनेक्ट करा, ताकि हम जब भी ये चले तो हम ये दिखा पाए हाँ बिजली जनरेट हो रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं अनचार्ज बैटरी नीचे लगी हुई है, ये अनचार्ज है। उसके बाद जो भी लाइट आ रही है वो इसमें स्टोर हो रही है सर्किट की मदद से। उसके बाद जो इसमें स्टोर हो रही है बैटरी, उससे हमने इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है और जब बैटरी इसमें स्टोर हो चुकी है तो हम लाइट जलाएंगे तो हमारे लैंप जल रहे। इसी प्रोसेस को हम लोग हाईवेज और बहुत से गांवों पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे लाइट नहीं है। किसी भी मॉडल को बनाने से पहले सबसे ज्यादा हम ध्यान देते हैं उसकी बजटिंग पे। अगर बजट बहुत ज्यादा हुआ तो सीधी सी बात है कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम आपको अपना मॉडल का बजट दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जो अपना मॉडल है हमने बहुत छोटे लेवल पे बनाया है। अगर हम इसे बड़े लेवल पे बनाएंगे तो आप इसकी कॉस्ट का कंपैरिजन अगर बड़े लेवल से करें तो इतना कॉस्टली नहीं बैठेगा। इसलिए हमने ऐसा मॉडल बनाया है कि वो अगर जगह जगह पे लगे, गाँव में या फिर ऐसे हाईवेज में जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पे गवर्नमेंट का इतना पैसा भी ना जाए कि इसी में सारी चीजें खर्च हो जाए। और इसलिए हमने ऐसा बजट बनाया कि इसे सब कुछ और यूज कर जैसा सकें। आप देख रहे हैं हमारे मॉडल में ज्यादातर चीजें वेस्ट मटेरियल से ही बनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अनचार्ज बैटरी, ये वेस्ट थी, ये हमने यूज करा है। उसके बाद घर पे मिल जाने वाला एक यूजुअली एक सिंपल सा गत्ता जो आप कहीं भी आपको मिल जाएगा। और भी चीजें जैसे कि ये आप लैंप की लाइट देख रहे हैं, ये भी जो आप दिवाली पे झल्लर यूज करते हैं उसकी लाइट है। इसी तरीके से हमने मॉडल बनाया है और आप देख सकते हैं हमारा मॉडल की कॉस्ट जो है 1000 रुपए से भी नहीं पहुंची है, बल्कि 500 तक भी क्रॉस नहीं करा है। लोगों तो मॉडल हजार हजार से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। थैंक यू।